राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर आगामी 29 जून को गया जी के गांधी मैदान में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। यह महारैली कृषि सुधार की ज्वलंत मांग को लेकर की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। महारैली की अंतिम तैयारियां का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र पासवान ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी का एकमात्र आह्वान पूरे देश में कृषि सुधार किया जाए। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर उन्होंने गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान को चुना है, जहां हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं इस वीडियो में। लोक मोर्चा पार्टी की तरफ से देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के ठाने हैं कि उत्तर भाषी यानी हिंदी भाषी क्षेत्र भारत के क्षेत्र है। दक्षिण भारत छोड़ के उत्तरी भारत में जो पश्चिमन आज 50 साल हो चुका है, पश्चिमन में सुधार नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का। इन्होंने ठाना है पश्चिमन में सुधार कराना है। अनुच्छेद 82 में भाग 1 के आधार पर जनसंख्या के आधार पर पश्चिमन में सुधार किया जाता है, उनकी बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। तो 1971 में 72 में लास्ट पश्चिमन में सुधार हुआ था जनसंख्या के आधार पर। उस वक्त आबादी की 10 लाख कुछ थी। आज हमारे यहाँ एक लोकसभा पर 31 से 35 लाख हो गई है। और दक्षिण भारत में जो लोग हैं उनकी आबादी एक लोकसभा पर 20 लाख है। हमारे यहाँ एक लोकसभा पर 33 से 35 लाख हो गई है। अब हमारे बताते हैं कि जब केंद्र सरकार से फंड आती है तो एक सांसद को 5 करोड़ रुपया आता है। तो 5 करोड़ रुपया बताइए कि बिहार के लोगों पर, उत्तर भारत के लोगों पर 31 से 35 लाख लोगों पर खर्च होती है विकास के स्तर पर। और जबकि दक्षिण भारत के लोगों पर 20 लाख लोगों पर 5 करोड़ रुपया जाता है। तो हमारी तो हकमारी किया जा रहा है। तो वही हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद में बोले हैं कि पश्चिमन में सुधार होनी चाहिए। जब संविधान कहता है एक वोट अब एक अधिकार, जब एक वोट अब एक अधिकार, तो सभी राज्यों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी को बजट उसके अनुसार मिलना, आबादी के अनुसार मिलना चाहिए। तो और सीट भी आबादी के अनुसार होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ लोकसभा की सीट 40 है, विधानसभा की सीट हमारे यहाँ 243 है। जब पश्चिमन जनसंख्या के आधार पर होगा तो हमारे यहाँ लोकसभा की सीट 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। तो यही लड़ाई लड़ना है कि हमारे यहाँ केंद्र में भागीदारी कम है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और केंद्र में भागीदारी कम है। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से सारे लोग तैयार हैं। बिहार के तमाम जिला है ना, पश्चिमन के सुधार के लिए हर एक गांव से, गली से, हर एक घर से आवाज़ उठ रही है कि पश्चिमन में सुधार होनी चाहिए। गया जी के धरती पर आ रहे हैं, क्या कुछ आप लोग अभी तक तैयारियां कर पाए हैं? और देखिए, तैयारी में आपके सामने लगा हुआ है। रात दिन 1 घंटा भी हमारे वर्कर, हमारे साथी बैठे हुए नहीं हैं। चाहे दिन हो, दोपहर हो, रात हो, पानी के बरसात हो, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथी लगे हुए हैं और डटे हुए हैं। बता देता मैं चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी के जो साथी हैं मजबूत स्तर पर खड़ा हैं। और जो स्थिति है, आज की स्थिति जो हमको लग रहा है, गया जिला में गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। गया जी के गांधी मैदान छोटा पड़ जाए। जो संसलाप उमड़ा है उपेंद्र कुशवाहा जी के बदौल के प्रति, और जो उपेंद्र कुशवाहा के बीते दिनों में जो ताकत बढ़ी है, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। कहीं चुनावी आगाज तो नहीं है 2025 का विधानसभा को लेकर के? देखिए, चुनावी आगाज के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को हम मानते हैं कि उनकी ताकत बढ़ी है। ताकत बढ़ी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी एक नेता नहीं, एक विचार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक विचार हैं, और विचार कभी किसी के प्रति नहीं, सबके प्रति सब समान दृष्टि से चलता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जो विचार है उसके अनुसार जो आज भौगोलिक स्थिति है राजनीति स्तर पर, उपेंद्र जी कुशवाहा जी का ताकत बढ़ा है। पे चुनाव लड़ेंगे? ये तो एनडीए का मामला है।
और हमारे नेता तय करेंगे। चिराग क्या? पासवान करेंगे, हम अकेला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी अभी तो भाई चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तो हम चिराग पासवान की हम बात नहीं करेंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें। और चिराग पासवान जी एनडीए को मजबूत करने के लिए चले हैं। वो 243 सीट पर लड़े, आप देखिएगा, न्यूज़ भी देखिएगा, 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा। अब एनडीए 243 सीट पर लड़ेगा तो एनडीए के साथी लोग मजबूत होंगे और यहाँ सरकार एनडीए की बनेगी, ये तय रखिए। अच्छा, केंद्र में होते हुए भी चिराग पासवान दावा करते हैं कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के भी तो मामला भाई उनकी बात है, ये स्वतंत्र है। भारत की संविधान स्वतंत्रता देती है कि कहीं से भी चुनाव और कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी मर्जी है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें हमारी क्या भागीदारी है। अच्छा, गया जी की धरती से क्या कुछ आगाज करेंगे उपेंद्र कुशवाहा इस बार महारैली गया में? जी की धरती से उपेंद्र कुशवाहा जी हुंकार भरेंगे, और हुंकार इस बदौलत भरेंगे कि गया जिला से जो हुंकार भरेगा वो केंद्र के सरकार दिल्ली के गद्दी तक पहुंचेगा, और गया के में ही नहीं पूरे भारत में परिसीमन सुधार होगा। क्या कुछ आगाज करना चाहेंगे तमाम जनता से? उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं तो हम गया जिला ही नहीं, सब जिले से मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग 10 जिला से लोग आ रहे हैं, तो मैं सभी जिला से अनुरोध करूँगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जब हाथ को मजबूत होगा, बिहार निश्चित विकास होगा। आप बताते हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष का नेता हुआ करते थे तो वही जंगल राज खत्म करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ठाने थे। आज बताइए कि जंगल राज खत्म हो गया, सब शांति रूप से घर। चिराग पासवान का कहना है कि जंगल राज 15 साल नहीं 10 साल और पहले चले जाइए। तो यानी कि उनका कहना है कि 25 साल से बिहार में जंगल राज रहा था। देखिए चिराग पासवान जी क्या कह रहे थे उसके हम नहीं बताया, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं वो हम बताएंगे। चिराग पासवान जी हमेशा बिहार के विकास के लिए बोलते हैं और एनडीए के पक्ष में बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं और एनडीए को मजबूत करने के लिए चले हैं। और ये जो परिसीमन है, सुधार है, हम इस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के राज में जो है जंगल राज पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। पहले अपने राज तो देख लें। आप कह रहे थे माई बहन का योजना, भैया माई बहन कौन, माई बहन योजना लागू करने के लिए क्या चले हैं, तो हम उनको बता दे रहे हैं कि आप माई बहन योजना लागू कर रहे हैं। आपके शासन में माई बहन का क्या सुरक्षित था, आप खुद बता दीजिए। माई बहन जो योजना लागू करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लागू करेंगे, अब उनकी शासन में क्या हो रहा था माई बहन का? हमारे परिवार, आप सबका परिवार जो है क्या सुरक्षित थी? नहीं थी। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये एनडीए नकल करती है, हमने घोषणा किया और इन्होंने बढ़ाया, साथ साथ कांग्रेस भी इस पर कटाक्ष कर रही है कि हमारी जीत हुई। कांग्रेस की कहाँ जीत हुई बताइए, कहीं बताइए, किस आधार पर जीत गई? एनडीए सरकार में जम्मू कश्मीर आप देखिए घटना, सिंदूर पर घटना में देखिए आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत के प्रधानमंत्री, ऐसा पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने तुरंत बदला लिया। हमारे माँ बहनों का जो सिंदूर मिटा, उसके आधार पर उन्होंने बदला लिया और दिखा दिया कि सुनो, आज हम रुकने वाले नहीं हैं, सुनने वाले नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। अब एनडीए की सरकार नाजायज बर्दाश्त नहीं करती है। अच्छा, तेजस्वी ने एक तंज कसा है कि लगातार मोदी सरकार, अभी मोदी खुद से अपने से बिहार पहुंच रहे, 11वीं बार आ चुके हैं। उन्होंने कभी पलायन को रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन बिहार में आकर के अपनी चुनाव का दौरा कर रहे हैं। नहीं, बिहार में आकर लोगों को बता रहे हैं, बिहार में विकास जो किए हैं, विकास जो फंड आया है बिहार में, उस पर चर्चा किए हैं और लोगों को बताएं कि हमने क्या किया। एनडीए की सरकार और विगत जो बीती हुई सरकार जो है, जो आज क्या कहते हैं कि एकदम नीचे पौधान पर पहुंच गए, कारण क्या है अब देख लीजिए। अगर एनडीए की सरकार विकास नहीं करती तो बिहार में सरकार और केंद्र में सरकार नहीं होती। आप बता देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, 2025 में 225 एनडीए के सरकार जीत के दिखाएगी और सरकार बनाएगी। महागठबंधन के द्वारा जो है घर घर फॉर्म भरवाया जा रहा है, 2500 रुपया देने का प्रलोभन दिया जा रहा है अगर हमारी सरकार बनती है तो। क्या इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे? तो वही लूटेंगे ना। सरकार आई तो लूटे ना, सरकार में बने तो लूटें, लोगों को नौकरी के नाम पर ज़मीन ली है वही करेंगे, पैसा लेंगे उसकी जगह लोगों से लूटेंगे। कहाँ से पैसा आएगी?
अब जो सरकार आज देखिए नीतीश कुमार जी ने आज वृद्धा पेंशन में 400 से डायरेक्ट 1100 रुपया देने का घोषणा कर दी तो है। उसी पे तो तेजस्वी का कहना है कि मेरा नकल करते हैं। नकल कहाँ किए हैं? अरे विकास है, यही तो विकास है, वो तो समझने के फेर है। उनका नकल कहाँ करते हैं? नकल तो है ही नहीं है। ये तो एनडीए की सरकार में विकास की धारा बह रही है, समझने की ज़रूरत है। और तेजस्वी जी कहते हैं पहले भाई उनको आंकड़ा देख लेना चाहिए, तब समझ बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं उनको समझ नहीं आता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर के और एक तरफ पीपुल्स पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने की फिर से विचार बनाई है, ठीक है, तो क्या लगता है कितना हानि हो पाएगा इस बार एनडीए को? एनडीए को तो हानि नहीं होनी है, इतना है। एनडीए को स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, संविधान कहता है कोई भी चुनाव कोई भी पार्टी बना सकती है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब एनडीए जो है, एनडीए तो मजबूत में, ऐसा कोई मजबूत पार्टी है बता दीजिए? बिहार में ऐसा कोई पार्टी मिलेगा? सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी, सब धारा के विचारधारा को लेकर चलने वाली, सब धर्म को लेकर चलने वाला पार्टी, एनडीए के बराबर कोई पार्टी है? कोई नहीं पार्टी है। पर्चे देंगे। हम कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा जितेंद्र पासवान गया।